मजबूत जो एक आवाज उठ रही है वही वही 245 और 240 की तरफ, वो बाइकाट की आवाज। तो यही तस्वर किया जाता है। अच्छा, वो जो बानी एमक्यूएम बड़ी भरपूर अंदाज में। जी जी अच्छा जी, देखिए, अच्छा ये कामरान तस्वीर साहब का जो तकर्रुर हुआ है, इसमें अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल एक इजलास बुलाया है। इसमें क्या ओवरऑल आप देख रहे हैं सिचुएशन के, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है, नून लीग ने भी करा दिया है, कामरान तस्वीर साहब बन भी गए हैं। हालांकि जिन्होंने जो लेकर आए हैं, जिनकी मंजूरी है, वो मंजरनामे पर नहीं है और एमक्यूएम के अंदर ही इख्तलाफात हो गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से कामरान टेसोरी साहब के हवाले से काफ़ी पहले, और एमकेएम के जो फारूक सत्तार ग्रुप बनने का जो, या फारूक सत्तार हटाने का जो वजह ही कामरान टेसोरी साहब थे। कामरान टेसोरी साहब ने पहले एसडीए के साथ उन्होंने ताल्लुकात जोड़े, फिर एसडीए जम हो गई काफ लीग में, ये काफ लीग के साथ चले गए। फिर उसके बाद ये एमक्यूएम फंक्शन लीग में आए, फंक्शन लीग से फिर ये एमक्यूएम में चले गए, एमक्यूएम से फिर ये पीटीआई में चले गए। पीटीआई के कई लोगों का दावा, दावा है कि 3 साल हमारे साथ रहे हैं जी, कामरान टेसोरी साहब उनके साथ रहे हैं, और अब अचानक वो एमक्यूएम में आके शामिल हो जाते हैं, और एक हफ्ते 10 से 15 दिन के अंदर वो गवर्नर भी बन जाते हैं। पैराशूटर ये इसके पीछे एक पूरी कहानी है। मुझे क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि जो हमें कुछ लोगों ने बताया वो ये है कि दुबई में एक कुछ लोग सरगर्म हैं, वो वहां पर बैठ के एक कराची के आइंदा का कराची किसका होगा उसके हवाले से एक वहां पर डॉक्टर, ये क्या कहानी है? ये कहा यह जा रहा है कि ये जो चॉइस है कामरान टेसोरी साहब, ये इशरतुल इबाद साहब की चॉइस नहीं करें जी कैसे? वो उनकी चॉइस है, लोगों का दावा है, और इसके पीछे सिर्फ इशरतुल इबाद साहब नहीं है, बल्कि ये कहा जाए नीम रजामंदी बाइकाट भाई की भी है। नहीं यार, ये कैसे मुमकिन जी, अब लोग ये कहानी जोड़ते हैं, और हालात जिस तरह कहानी जोड़ रहे हैं, या इसमें कुछ आपको लग रहा है बज़ाहिर अगर आप खासे करीब हैं ज़्यादा पॉलिटिकल, देखें बज़ाहिर हालात को अगर आप इस तरह हंगामी तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो इसमें नजर आ रहा है। हमारे सीनियर दोस्त हैं सहाफ़ी अरमान साबिर, जो कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद स्टाइल या थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने भी ये दावा किया था कि जो डॉक्टर इशरतुल इबाद आएंगे कराची में, जो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं, तो इनके पीछे नीम रजामंदी बानी एमक्यूएम की अल्ताफ हुसैन की है। लेकिन जाहिर है कि इसको हजम करना बहुत मुश्किल है। जब हमने यही बात एमक्यूएम लंदन के कुछ लीडर से पूछी कि भाई ऐसी कुछ चीज है, तो उन्होंने कहा सॉरी टू से, ये बिल्कुल ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि जो है इस तरह की कुछ चीज हो जिसमें। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, अरमान साबिर भाई का ये भी दावा था कि इशरतुल इबाद कुछ अरसे में पाकिस्तान भी आए हैं, खुफिया दौरे भी उन्होंने किए, और इसके लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं सारे के सारे। लेकिन अरमान भाई के साथ बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं, वो कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है वो इस पूरे सिस्टम से आउट है, ठीक है, और जो डॉक्टर इशरतुल इबाद और दीगर लोग हैं वो भी इसको ऑन नहीं कर रहे, यार हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे खुफिया इतना राज जो बन गया है, इसकी हर पार्टी जो है ना उससे फरीक है ना, अपने आप से कह रहा है नहीं मैं ये नहीं कर रहा, और ये हो रहा है। तो ये क्यों हो ये इसलिए रहा है, आपको बताया कि बानी एमक्यूएम के हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा वो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़्यादा मसाइल खड़े कर देते हैं। आप कोर्ट रिपोर्टर जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि उनके आईडी कार्ड का मसला भी बड़ा संजीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। और फिर ये है कि एमक्यूएम को 2018 के बाद बिल्कुल बांध के रख दिया गया, उसको हिलने नहीं दिया गया, ठीक है, और उसका नतीजा आज ये निकला है कि एमक्यूएम कहीं की भी नहीं रही है, बिल्कुल ऐसे कहीं की भी नहीं रही है। यानी आप हैरान होंगे इस बात पे कि जहां से वो 3 जो लाशें बरामद हुई थी, वहां से एक हल्के के सिवा, नुमाइंदे के सिवा बाकी 5 नुमाइंदे पीटीआई के जीते हैं, लेकिन गाली वहां किसको पड़ रही है? एमक्यूएम को पड़ रही है, क्योंकि बेसिकली जी एमक्यूएम नुमाइंदगी देखिए एमक्यूएम की सियासत ही बेसिकली शहरी सिंध की थी, वो दही सिंध के खिलाफ की मज़ाहमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब वो इस हद तक आ गए हैं कि अब्दुल हकीम बलोच के अगेंस्ट जो है वो उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे, तो जाहिर है कि उनका जो वोटर है, जो उनका नजरियाती वोटर, जिनको उन्होंने तरबियत ये दी है कि जी जो दही सिंध है वो काबिज है, उनके हकूक के ऊपर सारा बजट ले लेता है, जो कुछ भी उनके अपने दावे हैं, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। 1 महीने पहले आप ये कह रहे थे कि फाशिस्ट पार्टी है और सिंधु देश और सारे पीपल्स पार्टी से जोड़ रहे थे आप, अब उनके साथ खड़े हैं,
कारकुन तो इतनी तेजी से तैयार नहीं होता ना जल्दी। देखिए, बुनियादी तौर पे वजह ये है कि मेरे ख्याल से जो बाइकाट पार्टी है उसके पास भी लास्ट चांस ही है। कैसे लास्ट चांस इसलिए है कि मेरी कुछ उनके लोगों से काफ़ी लोगों से उनके जो मुख्तलिफ सोशल फोरम्स में होते हैं उनसे बात होती रहती है। उनका भी है, अब ये इस बात पर, पहले तो नहीं थे, आज से 6 महीने पहले उनकी पोजीशन, आज वो ये कहते हैं नहीं जी हमारे पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि हमारे लोग अब ये कहते हैं जी हम बाइकाट 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 पे, फिर उसका नतीजा हमारे जो मसाइल होगा उनका क्या होगा, वो कौन हल करेगा। मसाइल तो बढ़ेंगे। हाँ, ये सवाल मैंने रखा था, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी होने दें, जब हम ही नहीं है तो हाँ ये ठीक है। अच्छा, दूसरा उनको खतरा ये है कि ये जो अगर हम नहीं आए, हमने गैप छोड़ दिया, तो ये हमारा जो वोट है या हमारे जो लोग हैं ये एक मरतबा अगर कहीं चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या नहीं किसी और पीटीआई में ये चले हुआ गए, है, जमात इस्लामी में मीरपुर खास में हुआ है, तो फिर उनको वापस लेकर आना मसला होगा। अब मीरपुर खास में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने मीरपुर खास में कोई धांधली नहीं की, कोई धांधली नहीं, हैदराबाद में कोई धांधली नहीं की उसने, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी उम्मीदवार आपका ये जमात इस्लामी वाला कि जमात इस्लामी बाइकाट वो भी उनका वोटर्स जो है वो फिर दूसरी तरफ देखने लग गया कि यार ये तो हमेशा बाइकाट यही वाला। जी मसाइल हल होंगे, तो लोगों ने कहा ठीक है जी, आदमी हमारा है, टिकट आपका था, मसला क्या है, क्योंकि हमें तो मसाइल से हल करना है। तो कामरान टसूरी के बारे में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर इशरत अली बाद उनकी मंजूरी और बानी एमक्यूएम भी इस पे ऑन बोर्ड, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दूर से कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियां मिल जाएंगे। और इस वक्त अच्छा, दूसरा एक और चीज आ रही है कि एक कोई नई एमक्यूएम तश्कील पा, मैं तो उसी की जानिब इशारा हूं। क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नाम तंजीम होगी, अलग नाम होगा, क्या होगा? नाम अलग होगा, मेरे ख्याल से नाम अलग होगा। मुमकिन है उसका मुखफ़िफ़ एमक्यूएम से मिलता जुलता बन जाए और नाम, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह कुछ भी हो सकता है। वो जो लंदन अपना दुबई में जो बात हो रही है वो यही हो रही है, आज से नहीं हो रही। एक आपको मालूम है कराची तंजीम, कराची इत्तेहाद या जी ऐसी चीजें बनती रही है ना, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। और डॉक्टर वो अपना नदीम नुसरत साहब जो है ना उसको चला रहे हैं, वो ये सारे मेरे ख्याल से उन सब का ये ख्याल है, मुज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है, सोशल फोरम में हम जब चेक करते हैं तो ऐसा लगता है उन सब का ख्याल है कि जी नहीं, अब सूरत हाल जाहिर है कि वो कराची इतना बड़ा शहर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर आपने छोड़ रखा है, और अब डिवीजन खुद भी होगी तो डेफिनेटली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्पेस मिलेगा कराची के अंदर आने का, तो उसमें तो जाहिर है कि फिर एमक्यूएम को इस नाम से या दूसरे नाम से कहीं ना कहीं तो कुछ करना है। लेकिन एक सवाल है जी, बानी एमक्यूएम नहीं होंगे नए सेटअप के अंदर भी तो क्या होगा? बानी एमक्यूएम के हवाले से मेरे ख्याल से जब तक ये वहां से इजाजत नहीं मिलती है, मेरे ख्याल से गिव एंड टेक जी मुझे लग ये रहा है कि ये जो निसार पवर की रहाई है, गिरफ्तारी, रहाई और फिर शनाख्ती कार्ड का मामला, मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल एंड पे नहीं है, बल्कि रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। अब्दुल जब्बार नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर, और इलेक्शंस जब भी होते हैं तो इनका तज्जिया ज़मीनी ग्राउंड के ऊपर बहुत माना जाता है। दुनिया अखबार से वाबस्ता हैं, कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद थे, मैं आपका इंतहा मशकूर हूँ। तो इनका ये कहना है कि जी एक हल्के में 239 में इमरान खान साहब की पोजीशन अच्छी है और 237 में अब्दुल हकीम बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। साथ में कामरान टसूरी के हवाले से मुकाबला 1 to 1 मुकाबला है, और कामरान टसूरी साहब के बारे में इन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर इशरत अली बाद जो नया सेटअप लेकर आ रहे हैं, दुबई के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं की नामजदगी है और कहीं ना कहीं बानी एमक्यूएम ऑन बोर्ड हैं या उनको बता दिया गया है सारी सिचुएशन में, और कोई नई तंजीम, नया इत्तेहाद भी सामने आ रहा है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।